इंडिया के कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है जिसके वजह से आज इंडिया के दो ईमानदार व्यक्ति पूरे दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। और ये सारा दोष जाता है इंडिया के उन सारे यूट्यूबर्स को और उन सारे मीडिया वाले को जिन्हें अमेरिकन कंपनी और विदेशी कंपनी दोषी ठहराया है। और हम लोग भी मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि इन दोनों पायलट का गलती था अहमदाबाद प्लेन क्रैश में। इन्होंने इंजन में जो ईंधन सप्लाई होता है उसका स्विच कट ऑफ कर दिया था। ऐसा न्यूज दिया गया है 11 जुलाई को अमेरिका के तरफ से, और 12 तारीख को इंडिया वाला इसको मान लिया, सारे लोग मान लिए और पूरी तरीके से इन दोनों को दोषी ठहरा दिए। मैं उन सारे बेवकूफ़ों को ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे रिपोर्ट आए, बहुत सारे, मैं एक एक करके सब बताता हूँ। इन दोनों को सरासर फंसाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट आए हैं ना, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, किसी में भी प्लेन के अंदर कोई गड़बड़ी बताई नहीं गई है। सिर्फ एक गड़बड़ी बताया गया कि उसका स्विच ऑफ कर दिया गया था, और जिसमें हो सकता है कि इन दोनों में से कोई किया था, क्योंकि उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जो कॉकपिट द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कि एक पायलट दूसरे पायलट को कह रहा है कि तुमने इंजन में ईंधन का सप्लाई जो होता है उसका स्विच कट क्यों कर दिया, ऑफ क्यों कर दिया गया। ये चीज़ तो वायरल हो रहा है, लेकिन दूसरा जो पायलट है वो बोला कि हमने ऐसा नहीं किया। इस बात को कोई नहीं बोल रहा है कि हमने ये नहीं किया, बल्कि इस दोनों को फंसा दिया गया कि यही लोग किया होगा जिससे ये प्लेन क्रैश हुआ। अब बताओ कि इस तरह का सोच रखने वाले लोगों को आप क्या कर सकते हैं कि एक व्यक्ति पूछ रहा है और दूसरा बोल रहा नहीं, बावजूद बोल रहा यही लोग किया होगा। और कहा जाता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो और खासकर मरने की स्थिति में हो तो वो झूठ नहीं बोलता है, बावजूद इन लोगों को झूठा समझा जा रहा है। और हमें ये नहीं समझ में आता है, जो खुद प्लेन में बैठा रहेगा, अब प्लेन क्रैश करने के बाद उसकी जान चले जाएगी, वो झूठ क्यों बोलेगा। हमें ये बात कोई समझाए। और जो मुंह फाड़ के बोल रहा है कि ये दोनों का गलती हुआ था, कुछ न्यूज वाले हैं, आप जाके ध्यान से देखिएगा, वो एकदम क्लियर कर चुके हैं कि यही दोनों के गलती से वो प्लेन क्रैश किया गया था। थंबनेल में लिख देते हैं, लेकिन सोच के देखो कि पूरा दुनिया वाला क्या सोचेगा। जो विदेशी कंपनी है वो हमारे दोनों पायलट को फंसा रहे हैं, और हम सारे यूट्यूबर्स, हम सारे मीडिया वाले उसका साथ दे रहे हैं। तो इसी कारण से कहें कि हमें शर्म लग रहा है कि हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो अपने दो ईमानदार लोगों का सुरक्षा नहीं कर सकता है। ये ईमानदार थे, मैं कुछ तथ्यों को रखता हूं जिससे पता चल जाएगा, और ये इस गलती को कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए 9300 घंटा से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था इन दोनों के पास, और इन दोनों का लाइफ की जो स्टोरी है वो भी आप पता कर सकते हैं गूगल के थ्रू। बहुत नीट एंड क्लीन है, और ऐसी घटना सोच के भी ये लोग नहीं कर सकते, सपना में भी नहीं सोच सकते, करने की तो दूर की बात है, ठीक है। और उसके बाद अमेरिकन कंपनी एक चाल चलती है, 11 जुलाई को एक पोस्ट करती है कि कॉकपिट में एक आवाज़ आई है कि पायलट बोल रहे हैं कि तुमने इंजन का स्विच कटअप क्यों किया। तो दूसरा कोई बोल रहा कि हमने ऐसा नहीं किया, और ये इंडिया वाले न्यूज़ वाले इस बात को पकड़ लिए और उसके बाद दोनों पायलट को फंसा दिए। आप सोच के देखो कि वैसे सोच रखने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे। वही 100 में से 99 बेईमान, फिर भी देश महान। लेकिन ऐसे देश महान नहीं बनेगा। उस दिन जो घटना हुई थी उसका रिपोर्ट आने में सबसे पहले पक्का 1 महीना लगाया, पक्का 1 महीना। 12 जून को ये घटना हुआ, 12 जुलाई को ये रिपोर्ट आया, और ये रिपोर्ट लीक कहाँ से होता, अमेरिका से, इंडिया से नहीं होता है। अगला दिन इंडिया वाले इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, और क्या क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन दोनों पायलट को फंसा देते हैं, ठीक है, कि दोनों में आपस में बात हुआ कि हम लोग लीक किए हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो, कि ये लोग कहते हैं कि ये जो लीकेज हुआ है, आखिर लीकेज हुआ था, हो सकता है ये रिपोर्ट सही हो, लेकिन यही दोनों किया। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है कि कोई इसको हैक कर ले, लेकिन ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका निगरानी बहुत अच्छा रहता है, कोई भी हैक नहीं कर सकता है इसके मशीन को, और इसमें कहीं से हैकिंग करके इस तरह का घटना नहीं कर सकता। तो हैक वाली बात तो 99% बात गलत है। अब
क्या कोई साजिश कर सकता कि प्लेन खुलने से पहले कोई ऐसा घटना कर दिया होगा, स्विच को ऑफ कर दिया होगा? तो प्लेन खुलते समय ये सारा चीज़ का जांच होता है। हो सकता है कि जांच करने के दौरान कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस तरह का घटना कर दिए होंगे, पैसे खा के या कुछ करके, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम लगते हैं। अब हम बात करेंगे बोइंग कंपनी की प्लेन की। बोइंग कंपनी जो ड्रीम लाइनर की प्लेन बनाती है और पूरी दुनिया में 1000 से ज़्यादा प्लेन अभी उड़ रही है ड्रीम लाइनर की, बोइंग कंपनी की। तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, जो कई लाख करोड़ में इस कंपनी को तैयार किया और एक एक प्लेन का दाम हमने आपको बताया ना, लगभग 2000 करोड़ होता है। तो सोच के देखो कि ऐसी कंपनी किसी को 200-400 करोड़ रुपया दे तो वो अपना मुंह बंद रख सकता है। इसमें रोजाना काम होता है और कई जहाज हमेशा बनते रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि इंजन इसका अलग बनता है जो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया जाता है। दोनों ही कंपनी, बोइंग कंपनी जो ड्रीम लाइनर प्लेन बनाती है और इंजन बनाने वाली कंपनी अमेरिकन कंपनी है। और पता है इन अमेरिकन कंपनी को कोई आसानी से बरगला नहीं सकता है। अगर प्लेन में गड़बड़ी भी आ जाए तो इन कंपनियों को आसानी से दोष नहीं दे सकता। इसके पीछे रीजन ये है कि इन लोग के पास बहुत पैसा है, पावर है, सब कुछ है, जिससे कि कोई अगर कुछ बोलेगा तो ये लोग मुंह बंद करने का भी उपाय रखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पूरा जो रिपोर्ट है वो लगभग साल भर के अंदर आ सकता है। ये पहला रिपोर्ट आया है, ठीक है, अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। और पहले ही रिपोर्ट में हमारे 2 ईमानदार पायलट को फंसा दिया गया है। अब आगे आएगा तो कंफर्म कर देगा कि हाँ, यही दोनों पायलट का गलती था, ड्रीम लाइनर और बोइंग कंपनी का कोई गलती नहीं था, ना प्लेन का गलती था, ना कंपनी का गलती था। जबकि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ड्रीम लाइनर में कितनी गड़बड़ी आ रही है। 11 जुलाई को एक अमेरिकन वेबसाइट पे ये न्यूज लीक होता है कि कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्ड हुआ है कि दोनों पायलट आपस में बात कर रहे थे कि तुमने इंजन का स्विच कटअप क्यों किया। दूसरे कहता है कि हमने ये नहीं किया। और 12 जुलाई को ये सार्वजनिक हो जाता है पूरे इंडिया के अंदर, जिसके बाद इस न्यूज को सब कवर करने लगते हैं। ये रिपोर्ट देने वाली कंपनी का नाम है AAIB। AAIB का रिपोर्ट जारी होता है और उसमें लगभग 4 चीज वो बोलते हैं। पहला, विमान में सब ठीक था, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, दोनों इंजन में फ्यूल प्रचुर मात्रा में था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब प्लेन उड़ने के बाद कुछ ऊपर जाती है तो इसमें सप्लाई आना बंद हो जाता है, यानी कि उस इंजन में तेल जाना बंद हो जाता है। और ये 1-2 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है, तेल रुक जाता अचानक। फिर एक इंजन को किसी तरह चालू किया जाता है, लेकिन इतना ऊंचाई नहीं रहता है कि दूसरे इंजन चालू होते होते वो पिकअप पकड़ सके और ऊपर उड़ सके। तो ये एक बिल्डिंग से टकरा जाता है जिसमें कुछ डॉक्टर रहते हैं। सब मिला के प्लेन में 242 में 241 लोग मर जाते हैं और कुछ डॉक्टर मरते हैं, जिनको मिला के 270 लोगों का आंकड़ा सामने आया जिनकी मौत हो जाती है इस दुर्घटना में। और जिसका दोषी अभी तक तो फिलहाल इन दोनों पायलट को माना जा रहा है, जिनके पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस था, लगभग 9000 घंटे से ऊपर का, बावजूद इन दोनों को आसानी से फंसा दिया गया है। जबकि ये भी हो सकता है कि इन लोग को नींद आ जाए, ये भी हो सकता है कि इन लोग थकान महसूस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उड़ाते वक्त ये लोग तरोताज़ा ना हो, कुछ मेंटलिटी प्रेशर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग काफ़ी खुश थे। फ्लाई से पहले जो रिकॉर्ड किया गया, कैमरा देखा गया, उसमें दिख रहा कि दोनों पायलट काफ़ी खुश थे, सारे क्रू मेंबर्स काफ़ी खुश थे और कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये प्लेन क्रैश कर जाती है और उसके बाद जो फर्स्ट रिपोर्ट आती है, अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन हमने बोला ना अंतिम रिपोर्ट में वो यही होगा, इन दोनों को फंसा दिया जाएगा बढ़िया से। अभी तो सिर्फ ऐसे फंसाया गया है, ठीक है, और इनका एक्सपीरियंस को कहीं और रख दिया गया। अब ये दोनों जीवित तो है नहीं, जो बोलेगा लोग वही सुनेंगे। ये लोग तो आके बता नहीं सकते, ना इनका आत्मा आके बता सकता है कि हम लोग दोषी नहीं है, ये गड़बड़ी था, वो गड़बड़ी था। जब प्लेन क्रैश करने का बारी आ जाता है, लगता है कि प्लेन क्रैश कर जाएगा, तो ये लोग कहते हैं मैड डे, मैड डे, मैड डे। इसका मतलब होता है कि प्लेन अब क्रैश कर सकता है।
ठीक है। और पैन 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 यानी एक इंजन जब खराब होता है तो पैन 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 कहते हैं, यानी इमरजेंसी लैंडिंग कहीं करनी है, और दोनों इंजन खराब हो जाए तो मैडे मैडे मैडे। तो ये भी आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है, ये सब बताया गया, ठीक है। अब देखो, ये भी हो सकता है कि ये दोनों दोषी हो सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, क्योंकि ये किसी और घटना से तुलना कर रहे हैं। कौन सा घटना? तो ये मार्च 2015 में जर्मनी में एक पायलट जो है जानबूझ के गेट को बंद करके क्रैश कर दिया था जहाज को, ठीक है। तो उससे इसका तुलना कर रहा है इन ईमानदार पायलट का। दूसरा जो घटना है वो जनवरी 2023 में नेपाल के पोखरा में इंजन में इसी तरह का गड़बड़ी आया था, फ्यूल जाना बंद हो गया था, क्रैश कर गया था, ठीक है। उससे इसका तुलना कर रहे हैं। मई 2010 में मैंगलोर में नींद में प्लेन को लैंडिंग कर रहा था एक पायलट, और ये प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 166 में 158 मारे गए, बाकी बचते हैं, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश कर जाता है पटना में भी 2000 ईस्वी में, और उस समय ये प्लेन भी बोइंग का रहता है, जिसमें 58 में से 55 यात्री मारे जाते हैं। तो इन सभी घटना को तुलना कर रहा इससे कि हो सकता है कि इसमें से 2 ऐसे घटना हुआ था जिसमें पायलट का दोष था, तो इसमें भी पायलट का ही दोष लगा के किसी तरह मामला को बंद करने का विचार चल रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आप लोग अपने कमेंट से बता दीजिए कि बड़े बड़े कंपनी बच नहीं सकते हैं, अगर बचेंगे भी तो वही हो सकता है कि भारत के कुछ भ्रष्ट लोगों को पैसा खिला दे और हमारे देश को महान बता देगा फिर न्यूज़ में आके कि दोनों पायलट का गलती था और बोइंग कंपनी की प्लेन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि पैसा खाने में हमारा देश काफ़ी आगे है, सतर्क है और होशियार है, जिससे कि आप उनको आसानी से बरगला नहीं सकते हैं। फिलहाल आप इस न्यूज़ को पूरे विश्व में फैला दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।